शांति। कई लोगों ने प्रश्न किया है कि जब भी हम कहीं सत्संग में जाते हैं या कहीं कथा भागवत सुनने जाते हैं तो हमें यही सुनने को मिलता है कि हम अच्छे कर्म करें। कोई हमारे साथ कितना भी गलत व्यवहार करे फिर भी हम हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। जैसे कि एक उदाहरण भी देते हैं कि महात्मा गांधी को किसी ने एक गाल में तमाचा मारा तो उन्होंने दूसरा भी कर दिया। तो उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो अब आप ये बताएं कि कब तक हम अच्छा व्यवहार करें, कब तक लोगों को अच्छाई के साथ सब कुछ देने की कोशिश करें, क्योंकि हम जितना लोगों के साथ अच्छा करते हैं लोग हमारे साथ उतना ही बुरा करने की सोचते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। और जब भी मैंने किसी से भी धर्माचार्यों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि आप जब कोई आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपको गाली गलौज दे तो आप शांत हो जाएं, चुप रहें। तो आखिर हम कब तक चुप रहें? चुप रहने की भी एक सीमा होती है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगी कि ये सच है कि आप जितना शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको अक्सर परेशान करने की कोशिश करता है, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार करने की भी कोशिश करता है। यानी कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी नकारात्मक सोच है हर किसी के प्रति, वो हर किसी को गिराने की कोशिश कर रहा है। वो स्वयं तो गिरा हुआ है ही, क्योंकि अगर वो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति खुद गिरा हुआ है, उसकी सोच भी गिरी हुई है, उसके कर्म भी गिरे हुए हैं, तभी वो सामने वाले को परेशान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। अब वो व्यक्ति बीमार है, स्वयं में बीमार है, तो आप बीमार व्यक्ति के साथ क्या स्वयं बीमार बन जाएंगे? पहले तो आप ये विचार करें। और अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो समझो वो बीमार है, मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति है। अगर आप भी उसके साथ वही व्यवहार करने लगे, आपको लगेगा कि हर वक्त ये व्यक्ति हमारे साथ गलत ही व्यवहार कर रहा है, अब हम भी इसके साथ गलत करेंगे, क्योंकि जैसे को अब तैसा देना ही ठीक है। ये समय नहीं है कि अब कोई गांधी जी बन पाए, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अक्सर लोग यही कहते हैं और यही कह कर के जो अच्छे लोग हैं वो भी गलत लोगों के साथ गलत हो जाते हैं और गलत व्यवहार करने लगते हैं, यानी कि अपनी स्थिति भी गिरा लेते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में एक नाली है, कीचड़ है उसमें। अगर आप उसमें पत्थर मारते हैं तो क्या आपको कुछ अच्छा मिलेगा? उसमें से क्या मिलेगा? आपको कीचड़ मिलेगा, क्योंकि आपने कीचड़ में पत्थर मारा है। तो ठीक ऐसे ही आप अगर जा रहे हैं रास्ते में और कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, तो अगर आप भी उसके साथ करने लगेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्योंकि वो तो गंदा है ही, और ज़्यादा गंदगी मिलेगी। अगर आप उसको एक जवाब गलत देंगे, गलत तरीके से देंगे, तो वो आपको 1000 जवाब गलत तरीके से देगा, क्योंकि वो तो गिरा हुआ है ही। और सामने वाला व्यक्ति जो गलत है वो यही चाहेगा कि ये व्यक्ति भी हमारी तरह ही हो जाए, ये भी कमज़ोर हो जाए। तो अक्सर वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। और अगर आप उस व्यक्ति के समक्ष कमज़ोर हो जाते हैं तो सोचिए, आप जो श्रेष्ठता की ओर जा रहे थे तो आप भी उसी व्यक्ति की बातों में आकर के और गलत रास्ते पर जा रहे हैं। अब तो आपको गलत रास्ता नहीं अपनाना है, आप समझदार हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही करें। हाँ, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप चुप हो जाएं। आपको गाली दे रहा, आप चुप रहें। आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा, आप अपना किनारा कर लें। क्योंकि रास्ते में जब कीचड़ होता है तो क्या आप कीचड़ में पैर रखते हैं? नहीं रखते हैं ना, आप किनारे से निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही आपको करना है जीवन में भी। अगर कोई गलत सोच का, गलत विचारधारा का व्यक्ति आपके समक्ष पड़ता है तो आप उससे किनारा करते हुए निकल जाएं, क्योंकि अगर आप उसकी बातों में आ गए तो आपकी इंद्रियां सबसे पहले वो गलत सुनेंगी, और वो गलत सुन कर के आपकी इंद्रियां आपके मन को भी विचार देंगी और मन परेशान होगा, क्योंकि मन सोचने लगेगा। तो अपने मन को ऐसे लोगों की बातों में और ऐसे लोगों में ना उलझाएं। अपने मन को सकारात्मकता की ओर ले जाते हुए आपका जो लक्ष्य जीवन का, श्रेष्ठता की ओर जाना, आप उस लक्ष्य पर अडिग रहें और चलते रहें। लोग आपके साथ कितना भी गलत करें, आप उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई आपके सगे संबंधी ही होंगे
जो आपको कमज़ोर बनाएंगे, आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर बनाएंगे। वो आपके बारे में सोचेंगे कि आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, आप बढ़ कैसे रहे हैं आगे। तो आपको जो कमज़ोर बातें हैं उनसे कमज़ोर बनाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे ये कुछ नहीं कर सकता या कर सकती है, इसके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोग कहीं आगे बढ़ पाते हैं? तो इस तरीके की भी लोग बातें करते हैं। तो अगर आप उनमें उलझ गए, उनकी बातों में आ गए, तो आपकी अपनी स्थिति तो गिरी की गिरी, आप तनाव में गए सो गए, लेकिन आप उनके साथ अपने आप को भी नीचे ले गए, निम्न स्तर की ओर जाने लगेगी आपकी स्थिति। तो इसलिए ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ, बल्कि आप जो कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ें और ऐसे लोगों को मुस्कुराते हुए छोड़ दें। क्योंकि जब लोग चाहते हैं ना कि आपको स्थिति कमज़ोर हो, आप नीचे गिरें, तो वो बहुत ही व्यर्थ की बातें करते हैं, और इसलिए कि आप उनकी बातों में आकर के और अपना अच्छा रास्ता, जो अच्छाई के रास्ते पर जा रहे हैं, आप उसको छोड़ दें। तो अगर आप छोड़ देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए आप शांत रहें और अपने कार्य की ओर अग्रसर रहें, चुप रहें। आपका मौन ही उन्हें जवाब देगा, और आपका मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को आप जवाब ना दें उस वक्त और कुछ बन के दिखा दें, तो बहुत वो सामने वाला व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है कि मैंने इसके साथ क्या किया। तो आपका जवाब ही उनके लिए कमज़ोरी होगा, उनको कमज़ोर बनाएगा। आपका जवाब ही जो होगा वो मौन का होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तो सोचिए वो व्यक्ति कितना ईर्ष्या और जलन की भावना में स्वयं को ही गिरा देगा नीचे और स्थिति को कमज़ोर बना देगा। तो अगर किसी की बातों में आकर के आपने अपने जीवन को उलझा लिया तो उलझ जाएंगे, और सुलझा लिया तो सुलझ जाएंगे। यानी कि आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कौन क्या कहता है, क्या करता है, ये उसकी अपनी करनी है। हमें अपनी करनी को अच्छा बनाना है और जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलते हुए ऊंचाई की ओर जाना है और सफलता हासिल करनी है हमें अपने लक्ष्य में। थैंक यू सो मच।